स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। तो सबसे पहले डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में सिलेबस पे बात होगी। ठीक है, आप लोग हमारे अदरवाइज जैसे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई, जो बच्चे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए देखिए मेरी ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सेकेंड सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट में है या जिन्होंने अभी एडमिशन कराया थर्ड सेमेस्टर में, तो उनके लिए भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग पढ़ाई करेंगे। तो देखिए आज ये डीएलएड का जो सेकंड सेमेस्टर है उसके देखिए मैं पाठ्यक्रम की बात करूंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप लोगों को डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो आप लोगों के सिलेबस में हैं, कोर्स में हैं, और इनको आप लोग अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, पढ़ाई इनकी कर लेते हैं, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आप लोगों की तैयार होंगी पहले से ही। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, उस पर थोड़ी सी नज़र डालनी है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है सब पर, ताकि आप लोग जो 25 नंबर का आप लोगों का पेपर होता है वो बिल्कुल आप लोगों का सही ढंग से हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आप लोगों का और शुरू करेंगे आज के जो टॉपिक की बात है उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, सबसे पहला टॉपिक देखिए क्या है, 3 अंक की संख्याएं। जो आप लोगों की दो अंकों की होंगी या 3 अंकों की संख्याएं जो होंगी, 3 अंक तक की जो भी संख्याएं होंगी, उन संख्याओं की का लासापा तथा मासापा निकालना होगा। ठीक है, आप लोग लासापा मासापा हो सकता है निकालना जानते ही हूँ। तो ये जो लासापा और मासापा निकालना है 3 अंकों की संख्याओं तक का, वो इसमें आप सबको सिखाया जाएगा, लासा और मासापा निकालना। ठीक है, तो लासा मासा आप लोग निकालना सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ जिसको बोलते हैं। और इसको निकालने की देखिए 2 विधियां दी हुई हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम सिलेबस में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ाई की आपकी क्लासेस होंगी इसके बाद एक एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को एक एक चीज़ विधिवत बताई जाएगी, समझाई जाएगी कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को देखिए 2 विधियां पढ़ाई जाएंगी, एक है गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छी लगती हैं, या टॉपिक मान लीजिए आपको पेपर में जिस तरीके से पूछ दिया जाए, अगर एक विधि पढ़ेंगे, मान लीजिए दूसरी विधि आप लोगों से पूछ दी गई, तो आप कैसे लगाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को करना क्या है, गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधियां यहाँ पर आप लोगों को तैयार करनी है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा चैप्टर देखेंगे, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतक कोष्ठकों का सरलीकरण। देखिए आपने बॉडमास का एक रूल पढ़ा होगा, BODMAS, जिसमें आप लोगों को जोड़ घटाना गुणा भाग इन सब सारे चिन्हों को एक साथ प्रयोग करना बताया गया होगा। किस तरीके से देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे इस तरीके से लिखा होता है, आप लोगों ने देखा होगा 15 गुणे 20, 15 धन 20 गुणे, मान लीजिए ब्रैकेट लगा दिया गया 10 माइनस 8, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बने होते हैं। और इनको किस आधार पर कौन से रूल से कैसे हल किया जाता है, ये आप लोगों को सारी चीजें जब आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें आप लोगों को ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें आप लोगों को क्या करना है, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग, संकेत, कोष्ठक। कोष्ठक क्या होता है, जो ब्रैकेट्स आप लोगों के बोले जाते हैं उनको हम कोष्ठक कहते हैं। ये चीजें यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, अगला चैप्टर देखिए क्या है, चैप्टर नंबर 3 है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याएं बताया गया होगा, 0 को छोड़ करके 1 से जो संख्याएं शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, या इस टाइप से पूर्णांक। और परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, देखिए जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृतिक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ये आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग के प्रगुण। ठीक है, इसमें प्रगुण का मतलब ये होता है, नियम आप लोगों को बताए गए होंगे, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, बारंबारता बंटन नियम। तो ये सारी चीजें जो नियम हैं इसके, ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें लिखा है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं या जोड़ घटाओ गुणा भाग के प्रगुण। देखिए इसमें कैसे होता है, जैसे लिखा है 3 + 5 ब्रैकेट बंद गुणे 4। ठीक है, तो इसको देखिए इस तरीके से बदल, आप लोगों को बताया गया होगा कि 3, ये जो ब्रैकेट के बाहर गिनती लिखी होती है उनकी गुणा कराते हैं, तो 3 गुणे 4 और 5 गुणे 4, ये देखिए इनको बांट दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 5, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक अवयव। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। देखिए पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं,
इसमें क्या होता है कि एक जैसे पूर्ण नंबर लिखा होगा, एक परिमेय संख्याएं लिखी होंगी, उन पर गणितीय संक्रियाएं मतलब कहीं गुणा होगा, कहीं भाग होगा, जोड़ घटाना होगा, हर बराबर करके आप लोगों को हल करना होता है। और उनके प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम कैसे, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ये सारी चीजें आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। और आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत ही विधिवत तरीके से बिल्कुल बताई जाएंगी, ताकि आप लोगों के एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो जैसे ही आपको पेपर मिले। और आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हल कर चुके हैं पेपर, तो आप लोगों को पता ही होगा कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का ही समय मिलता है पेपर को हल करने के लिए, और उस 1 घंटे में आपको हर चीज विधिवत तरीके से हल करनी होती है। तो अगर आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से नहीं याद होती, देखिए मैं अपना अनुभव बताता हूँ, जब डीएलएड का पेपर हो रहा था तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेपर से पहले डिस्कस करते हैं, यार बता देना, ठीक है, थोड़ी हेल्प कर देना। लेकिन एग्जाम का मतलब ये होता है कि आप अगर चीटिंग करके पड़ोस से लिखते हैं या देखते हैं, तो जो एग्जामिनर चेक करता है क्या उसे पता नहीं चल जाता कि आप लोगों ने नकल की है। तो एज ए टीचर बनने जा रहे हैं आप लोग, और आप लोग पेपर में नकल करके लिखेंगे, ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बिल्कुल अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और सही ढंग का प्रयोग करते हुए सवाल को हल करना है, ठीक है। अगला चैप्टर देखिए, लिखा है समीकरण। चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या है, समीकरण तथा सर्वसमीका। समीकरण और सर्वसमीका देखिए क्या होती है। समीकरण और सर्वसमीका का अर्थ, देखिए समीकरण अलग होता है और सर्वसमीकाएं अलग होती हैं, ठीक है। बड़ी क्लासों में जब 9th 10th में या 8वीं में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, तो समीकरण और सर्वसमीकाएं उसमें हल करवाई जाती हैं और आप लोगों को बताई जाती हैं, ठीक है। अगला देखिए, रेखीय समीकरण, ठीक है, रेखीय समीकरण का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न। सब ध्यान रखिएगा, रेखीय समीकरण देखिए जिसमें x का मान निकालना होता है, एक चर वाले होते हैं, x का मान निकालना होता है, y का मान निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं और उनका कह रहा है उनको हल करो, उनके मान ज्ञात करो। यह आप लोगों को पढ़ना है किसमें, चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 देखिए, व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। व्यंजकों का गुणनफल, देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। यहां पर देखिए जैसे लिखा है 3x, ठीक है, x + 5, और यहां पर आप लोगों को क्या करना है, गुणा करनी है। शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए, ठीक है। यहां पर देखिए व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। व्यंजक जो हैं ये देखिए इस टाइप के व्यंजक हैं, और इनको क्या करना है, गुणनफल करना है इनका, ठीक है, गुणनफल करेंगे। और इसके अलावा सर्वसमीकाएं जो आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, a + b, a - b, a + b का होल, बहुत सारी सर्वसमीकाएं होती हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर में हल करवाई जाएंगी और आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, चैप्टर नंबर 9 क्या है, देखिए क्षेत्रफल, आयतन एवं धारिता की संकल्पना। देखिए बहुत सारी आकृतियां ऐसी होती हैं जिनका इनका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। कोई भी आकृति होती है तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना होता है, ठीक है, क्षेत्रफल पूछा जाता है, आयतन निकालना होता है, उसकी धारिता की मतलब उसमें कितना पानी आ जाएगा, कितना तेल आ जाएगा, कितना दूध आ जाएगा, ऐसे प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों को बताया जाएगा, क्षेत्रफल, आयतन एवं धारिता। कोई भी, ठीक है, तो कोई भी आकृति होगी उसका क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर नंबर 10 देखिए, कह रहा है त्रिभुज, आयत एवं वर्ग। त्रिभुज, आयत एवं वर्ग, आकृति सभी लोग जानते होंगे, त्रिभुज, आयत और वर्ग की। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनाए जाते हैं करने के लिए। त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, इनके क्षेत्रफल का, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। और एक हीरोन्स फार्मूला भी होता है, देखिए मैंने बताया था, ये बड़ी क्लासों में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए लिखा है आयत, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे 4। तो ये सूत्र और ये जिन पर आधारित जो क्वेश्चन है आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने को मिलेंगे। फिर देखिए चैप्टर नंबर 11 क्या कह रहा है, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र। आयत चित्र देखिए ग्राफ चित्र पे, ग्राफ कॉपी पे आप लोगों को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए गए होंगे, ठीक है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, अवर्गीकृत मतलब ऐसे क्रम में अलग अलग नंबर दिए हो गए, जैसे क्लास में दिए गए बच्चों की, एक बच्चे ने इतने नंबर पाए, एक बच्चे ने इतने नंबर पाए, या किसी क्रिकेट टीम में किसी सचिन तेंदुलकर ने इतने रन बनाए, महेंद्र सिंह धोनी ने इतने रन बनाए, तो इनको एक आयत चित्र से प्रदर्शित कीजिए, दिखाइए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को एक आयत चित्र बनाना होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताया जाएगा जब आप लोगों की क्लास चलेगी विधिवत तरीके से, तो इसमें आप लोगों को
अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता वर्णन और आंकड़ों का जो ग्राफ चित्र है आप लोगों को बताया जाएगा। अगला देखिए सर्वांग समता तथा समरूपता। किसी आकृति, जैसे मान लीजिए एक गोला बना दिया गया, ठीक है, ये एक गोला बना दिया गया और पास में एक और गोला बना दिया गया, दो गोले बना दिए गए पास में ही, तो ये पूछा जाएगा बताइए ये समरूप है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। तो आप लोगों को इनको देख करके बताना होगा, लेकिन देख करके बता नहीं पाएंगे, इनकी वर्ग त्रिज्या लिखी होंगी, ठीक, जैसे यहाँ पे त्रिज्या लिखी होंगी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो हम इनको देख करके बता पाएंगे ये क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो ऐसी आकृतियों के बारे में हम जानेंगे, सर्वांग समता और समरूपता के बारे में जो आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए चैप्टर नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, 13वें नंबर पे त्रिभुजों के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। देखिए त्रिभुजों के संदर्भ में बहुत बार आप लोगों को बताया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे दो त्रिभुज बने हुए हैं और वो कह रहा है एक दूसरे से समान है। देखिए तो यहाँ पर बहुत सारी सर्वांग समताओं की शर्तें होती हैं, जैसे भुजा 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 होती है, भुजा कोण भुजा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से समकोण कर्ण भुजा होती है, तो ये सारी सर्वांग समताएं, इनके रूल ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को 1 से लेकर के 13 तक चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और आप लोग इन पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे लेते हैं तो आप लोगों के जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें 25 नंबर अगर नहीं भी आते हैं तब भी आप लोगों के 20 से 25 के बीच में नंबर जरूर आ जाएंगे और बैक लगने के जो चांस है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा कि जो बच्चे डरते हैं बैक लगने से, कहते हैं यार 12 नंबर मेरे आ जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने एग्जाम में बच्चों के कानों, अपने कानों से सुना, जो बच्चे बोलते हैं कि मैं तो चाहता हूँ बस मेरे 12 नंबर आ जाए, ठीक है। तो 12 नंबर सिर्फ आ जाए इसलिए बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपको 12 नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है 25 नंबर लाने के लिए, और 25 नंबर ही आपको लाने हैं। तो इसके लिए करना है आपको सिर्फ इतना ही कि आपने पाठ्यक्रम समझ लिया है और आप यहीं से अपनी पढ़ाई को शुरू कर देंगे। आपको एक एक करके लगभग 20 से 25 दिन में आप लोगों की पढ़ाई जो है समाप्त हो जाएगी और आप लोगों के जो सारी वीडियोज़ हैं, सारी क्लासेस हैं, वो 25 दिन में लगभग खत्म हो जाएंगी। जहाँ पर आप लोगों को देखिए मैं अपनी क्लास के साथ साथ में अभ्यास प्रश्न भी करवाता हूँ, पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराता हूँ और प्रीवियस ईयर के पेपर भी आगे आप लोगों को कराए जाएंगे, मॉडल पेपर भी हल करवाए जाएंगे। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी तरीके होते हैं आपके अच्छे नंबर लाने के, जितने भी तरीके होते हैं वो मैं सारे तरीके यहाँ पर अप्लाई करूँगा और इनसे आप लोग पढ़ाई करें, प्रीवियस ईयर पेपर हल करें और जो पैटर्न होगा पेपर का वो उसके आधार पर मैं आप लोगों से पेपर मॉडल पेपर भी हल करवाऊंगा, ताकि आप लोगों की जो दिक्कतें हैं आप लोगों को जैसे ही पेपर मिले आप लिखना शुरू कर दें और आसानी से समय रहते आपका पेपर, अगर 1 घंटे का टाइम है और 50 मिनट में पेपर आपका हो जाए, ये सबसे अच्छी बात होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास इतनी ही आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों ने पाठ्यक्रम समझा। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही यहाँ पर वीडियो आप लोगों की अपलोड की जाए, आप लोगों को की जो क्लास चालू हो तो उसके सारी वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाएं और आप लोगों को कोई दिक्कत न हो। और ये जो क्लास है इसको आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग भी निकल जाएं और आपके दोस्त जो आप लोगों के साथ हैं वो भी, उनके भी बैग ना लगे और वो हमेशा आपके 3rd और 4th सेमेस्टर में आपके साथ रहें। इस बात का आप लोग ख्याल रखें और इसके लिए आपको करना है शेयर अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अपनी पहली क्लास के साथ 3 अंकों की संख्याओं के लासा और मासा के टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए